ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है फंक्शन ओवरलोडिंग। इस सेक्शन में हम फंक्शन ओवरलोडिंग की जानकारी लेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग का अर्थ एक नाम से काफी सारे फंक्शन होना है जिनमें आर्गुमेंट्स अलग अलग रहते हैं और इस प्रकार बनाए गए फंक्शन को हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। इस प्रकार यहाँ दो विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले हमारे पास कई फंक्शन होते हैं जिनका नाम सेम होता है परंतु उनके पास आर्गुमेंट अलग अलग रहते हैं। इस प्रकार की फीचर फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाती है। फंक्शन ओवरलोडिंग कभी भी हम रिटर्न डेटा टाइप के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात रिटर्न डेटा टाइप चेंज करने से हम फंक्शन लोडिंग प्राप्त नहीं कर सकते। फंक्शन ओवरलोडिंग को प्राप्त करने के लिए हमें आर्गुमेंट्स अलग अलग चाहिए होते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग को हम क्लास 6.cpp एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। यहाँ हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग का एक एग्जाम्पल अवेलेबल है। सबसे पहले हमारे पास दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई है। एक क्लास ली गई है एडिशन के रूप में। इसमें हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर t जो प्राइवेट है। इसी तरह से पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंतर्गत हमने तीन फंक्शन लिए हैं, तीनों का नाम ऐड है। यदि आप यहाँ देखें void add, void add, void add, परंतु तीनों में एक अलग बात है, परंतु तीनों में आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स दिए गए हैं इंटीजर के, दूसरे वाले ऐड में तीन आर्गुमेंट्स दिए गए हैं इंटीजर के और तीसरे वाले फंक्शन में चार आर्गुमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इस प्रकार यदि आप फंक्शन का कार्य देखें तो बिल्कुल सेम है तीनों का। सबसे पहले वाले फंक्शन में दो वेरिएबल्स को जोड़कर दिखाया जाता है, दूसरे वाले ऐड फंक्शन में तीन वेरिएबल्स को जोड़कर और तीसरे वाले फंक्शन में चारों वेरिएबल्स को जोड़कर टी में असाइन किया जाता है और टोटल प्रिंट किया जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने एक क्लास के अंतर्गत तीन फंक्शन बनाए हैं जिनका नाम ऐड है, अर्थात सेम नाम है और तीनों के आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। इस प्रकार इस एग्जांपल में हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट किया है। फंक्शन ओवरलोडिंग को कॉल करने के लिए हमारे पास यहाँ हमारे पास वर्ड मेन फंक्शन अवेलेबल है जिसमें हमने एक इंटीजर ch लिया है चॉइस के लिए, जिसमें यूजर के द्वारा चॉइस फिल की जाएगी और उसके पश्चात चार वेरिएबल लिए हैं ABCD। अब यहाँ देखें तो हमने यहाँ एडिशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट तैयार किया है प्लस। अब हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं फंक्शन ओवरलोडिंग और उसके साथ यूजर को एक मैसेज दिया जा रहा है, हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू ऐड। यूजर कितने नंबर को ऐड करना चाहता है ये वो इस मैसेज के पश्चात बता सकता है। जैसे यहाँ पे क्या वो दो नंबर्स को ऐड करना चाहता है, यदि हाँ तो एक प्रेस किया जाएगा, यदि वो तीन नंबर्स को ऐड करना चाहता है तो दो, चार नंबर को ऐड करना चाहता है तो तीन, और अगर वो फोर्थ ऑप्शन चुनता है तो एग्जिट हो जाएगा, अर्थात उसका प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। यूजर से उसकी चॉइस इनपुट करवाई जाती है जो सीन के द्वारा ch में स्टोर करवा दी जाती है। यूजर के द्वारा दी गई इनपुट को हमने यहाँ स्विच में पास कर दिया है ch के रूप में। दी गई इनपुट के अनुसार यहाँ पे केस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। यदि एक इनपुट दी जाती है तो केस 1, अन्यथा 2 और अन्यथा 3। जिस प्रकार की इनपुट दी जाएगी उस प्रकार की यहाँ पे हमारे पास केस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। मान लीजिए पहला केस सिलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे यूजर से दो नंबर इनपुट करवाए जाते हैं AB के रूप में और प्लस ऑब्जेक्ट के द्वारा ऐड फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे AB पास कर दिया जाता है। यदि केस 2 सिलेक्ट किया जाता है तो 3 नंबर और केस 3 सिलेक्ट किया जाता है तो 4 नंबरों को यूजर से इनपुट करवाकर प्लस डॉट ऐड फंक्शन में पास कर दिया जाता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास ऐड फंक्शन जो है वो एक ही नाम से है, हम इसको आर्गुमेंट्स के आधार पे कॉल कर रहे हैं। यदि हमें दो आर्गुमेंट्स वाला ऐड फंक्शन कॉल करना है तो यहाँ दो वैल्यूज पास करते हैं, 3 वाले के लिए 3 वैल्यूज और 4 वाले के लिए 4 वैल्यूज पास करते हैं। और यदि आप कोई भी ऑप्शनल केसेस में से नहीं लेते तो आपके पास डिफॉल्ट मैसेज एग्जीक्यूट हो जाता है। गेट ch के पश्चात यहाँ ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है। यहाँ हमारे पास इंक्लूड iostream और choreo.h दो हेडर फाइल्स इंक्लूड की गई हैं। एडिशन क्लास को क्रिएट किया गया है जिसमें इंटीजर t लिया गया है। सबसे पहले हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए तीन फंक्शन लिए हैं जिनका सबका नाम ऐड है और इनमें आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। आर्गुमेंट्स के आधार पर टोटल किए गए हैं और फाइनली उनके रिजल्ट्स को प्रिंट करवाया गया है। वॉइड मेन में स्विच केस के द्वारा उन सभी फंक्शंस को कॉल किया गया है और इनको आर्गुमेंट्स के आधार पे ही कॉल किया गया है। आर्गुमेंट्स के आधार पे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। हम कंट्रोल प्लस F9 से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले फंक्शन ओवरलोडिंग का मैसेज है, उसके पश्चात कितने नंबर आप ऐड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं 2 नंबर ऐड करना चाहता हूँ। जैसे ही एक प्रेस करता हूँ मेरे पास 2 नंबर्स की जानकारी मांगी जाती है, पहले 2 और फिर 3। देखिए मेरे पास टोटल 5 अवेलेबल हो गया है। तो यहाँ पे इस प्रकार हमने फंक्शन ओवरलोडिंग को इम्प्लीमेंट किया है। आर्गुमेंट्स के आधार पे फंक्शन कॉल किया जाता है और उसी के आधार पे फंक्शन एग्जीक्यूट होता है।